हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर होगा आपका पेडागोजी ऑफ बायो साइंस या फिर बायोलॉजिकल साइंस, जो भी आप कहें। पेपर नंबर ये 9 है। 2016-18 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 से 7 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप उन सारे वीडियोस को देख लें, आपका काम बन जाएगा। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ को प्रिंट कराइए, अच्छे से पढ़ें। ये सबसे बेहतर तरीका होता है पढ़ाई करने का। इससे हासिल क्या कर पाएंगे आप, एग्जामिनेशन में कभी भी टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन छूटने का डर आपका खत्म हो जाएगा और एग्ज़ाम हॉल से आप बाहर निकलोगे तो प्यारे से एक स्माइल आपके चेहरे पे रहेगी। ये सबसे बेहतर तरीका है पढ़ाई करने का। मेरे खुद के एक्सपीरियंस से ये बातें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, अब देखिए इसमें आंसर नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आंसर तो है ही नहीं, तो 199 रुपये में आपको आंसर भी मिल जाएगा सभी पेपर का, 5 पेपर का, 3 कॉमन और 2 मैथड का। 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। सजेशन में क्या होगा, ग्रुप ए एमसीक्यू, ग्रुप बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ग्रुप सी लॉन्ग टाइप के सवाल आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। ठीक है जी। और ये सजेशन हम लोग कैसे तैयार करते हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग और आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, विनोबा भावे का लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए, और मेरा खुद का जो एमएड बीएड और मैं नेट की तैयारी कर रहा हूँ उसके आधार पर मैं ये सजेशन तैयार करता हूँ। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिल जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे, ताकि आपको सारी जानकारी वहाँ से मैं दे सकूं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं किस तरह के सवाल यहाँ पे पूछे गए थे कब, 2016-18 के सेशन में। यहाँ से आप पीडीएफ देख पाओगे, बायो का पेपर है यहाँ, 16-18 का ये क्वेश्चन पेपर है। वक्त आपको मिला था 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे में 40 नंबर फुल मार्क्स है। इसमें अगर आप 18 नंबर लाते हो तो एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर जाओगे, यानी कि आप फेल नहीं होगे। चलिए देखते हैं क्या सवाल पूछा गया था ग्रुप ए में। ग्रुप ए में ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे गए थे और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा, यानी कि 5 गुना 2 10 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, द वर्ड करिकुलम हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स। करिकुलम एक जो है लैटिन शब्द है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है रेस कोर्स, यानी कि दौड़ का मैदान। ये सवाल बार बार रिपीट हुआ है। अगला सवाल, एजुकेशनल प्रोसेस फॉर जनरल पर्पस इज। किसी शैक्षिक प्रक्रिया के लिए निर्धारित सामान्य प्रयोजन क्या कहलाता है? गोल्स कहलाता है, वैल्यूज़ कहलाता है, एम्स कहलाता है या फिर ऑब्जेक्टिव कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्स, यानी कि ध्येय इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, विच इज़ नॉट आ ICT मटेरियल। इनमें से कौन सा जो है ICT सामग्री नहीं है? फिल्म स्ट्रिप, वीडियो, टीवी या फिर बुलेटिन कार्ड। देखिए मैं MCQ के लिए एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ, जल्द ही वो वीडियो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें बायोलॉजिकल साइंस के जितने भी पेपर है ना वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर डी को देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर डी में बोला गया है, विच टीचिंग मैथड इज ऑल्सो नॉन एज साइंटिफिक मैथड। बोला गया है, फिर से देख लीजिए, इनमें से किसे जो है वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है? वैज्ञानिक विधि किसे कहा जाता है बताना है आपको। वैज्ञानिक विधि किसे कहा जाता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को, प्रोजेक्ट मेथड को, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल मेथड को, ठीक है। और एक ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, डिस्कवरी मेथड को। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, आप इसे आराम से ढूंढेंगे। तो वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है, आप ऑब्जर्वेशन करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, उसके बाद आप डिस्कवर भी करते हो। तो इसका जो सही आंसर है वो आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। बाकी मैं एक वीडियो आपको जैसा पहले कह चुका हूँ, एक वीडियो में लाने वाला हो। क्वेश्चन नंबर ई, हु डू नॉट प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस टू द स्टूडेंट फॉर देयर लर्निंग एक्सपीरियंसेस। कौन अपने छात्रों को अपना अधिगम अनुभव का सही पथ प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं? टीचर, दूसरा है स्कूल, तीसरा है कम्युनिटी और आगे है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से सभी। अब देखिए ये क्वेश्चन का भी आंसर आपको अलग से वीडियो में मैं बनाकर दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर ग्रुप नंबर बी, शॉर्ट टाइप के सवाल पूछे गए हैं। 2 सवाल का आंसर आपको करना है, 5 + 5 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। क्या है सवाल? क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब ब्रीफली द कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉर्मुलेशन इन टीचिंग बायोसाइंस। अवधारणा निरूपण को जीव विज्ञान शिक्षण में संक्षिप्त में वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन ब्रीफली द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी वन बायोलॉजिस्ट। एक जीव वैज्ञानिक शास्त्री के योगदान को संक्षिप्त में लिखिए। अगला सवाल है, राइट शॉर्ट नोट ऑन गोल ऑफ अ टीचिंग बायोलॉजी।
जीव विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य क्या है, इसके ऊपर एक टिप्पणी लिखें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ लर्नर बेस्ड करिकुलम इन टीचिंग बायोलॉजी, एक्सप्लेन इट। यानी कि अधिगम कर्ता केंद्रित यानी कि छात्र केंद्रित, सीधी सीधी बात है, चाइल्ड सेंटर्ड जो करिकुलम है उसमें जीव विज्ञान शिक्षण का क्या महत्व है बताएं। बात करेंगे ग्रुप सी की। लॉन्ग टाइप का सवाल है, 2 ही क्वेश्चन का आंसर करना है, 10 + 10 20 मार्क्स आप यहां से ला सकते हैं। क्या है सवाल, देखिए पहला, हाउ विल यू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड इन टीचिंग बायोलॉजी, एक्सप्लेन इट। जीव विज्ञान शिक्षण में आप वैज्ञानिक अभिरुचि का विकास कैसे करेंगे, व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ विल यू डेवलप क्रिएटिविटी अमंग लर्नर एट द टाइम ऑफ बायोलॉजी टीचिंग, एक्सप्लेन। जीव विज्ञान शिक्षण में शिक्षार्थियों में सृजनशीलता का विकास कैसे करेंगे, इसकी व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ विल यू इनकरेज द लर्नर टू रेज क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अ टीचर। शिक्षक के सामने अधिगमकर्ता को प्रश्न पूछने के लिए आप कैसे उत्साहित करेंगे, ये सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन वन ऑफ द इफेक्टिव टीचिंग मेथड ऑफ अ टीचिंग बायोलॉजी। जीव विज्ञान शिक्षण में कोई एक प्रभावशाली शिक्षण विधि पर प्रकाश डालें। ठीक है, तो ये था सवाल आपका पेडागोजी ऑफ बायोसाइंस का, जो कि 16-18 का पेपर था, 2017 में इसका एग्जाम हुआ था। इसी तरह से पिछले 5-7 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएँ। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।